जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक विंड टरबाइन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, विंड टरबाइन, और मेरे बिल्कुल बगल में भी ये विंड टरबाइन लगा हुआ है। इस तरीके से भारत सोलर यात्रा में हम विंड टरबाइन के पास पहुंच चुके हैं गाइज। और ये हमारी है भारत सोलर यात्रा का गाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में अभी हम भारत सोलर यात्रा कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप हमारे साथ किसको देख रहे हैं? इंटरटेक, जो अर्थिंग सॉल्यूशन बनाती है फॉर 50 ईयर्स, वो हमारे साथ इस यात्रा में बने हुए हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि फेस्टोन, जो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर बनाती है, वो भी हमारे इस भारत सोलर यात्रा को सपोर्ट कर रही है। भारत सोलर यात्रा को में पूरे तरीके से हमारे साथ है, और ये भारत सोलर यात्रा को सुगम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरीके से आप क्या देख रहे हो कि तिरंगा हमारा इस तरीके से भारत सोलर यात्रा में लहरा रहा है। और ये भारत सोलर यात्रा की जो गाड़ी है ये पहुंच चुकी है भारत सोलर यात्रा में। हम एक बहुत बड़े विंड मिल, एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत बड़े विंड मिल वाले जगह पे आ चुके हैं। और यहाँ पे विंड टरबाइन ही विंड टरबाइन लगा हुआ है, जिसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या करना है आपको? वीडियो को पहले से ही लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखो, आप लोग पूछोगे कि ये विंड टरबाइन है कितना, तो अभी मेरे आसपास लगभग 20 से 22 विंड टरबाइन मैं तो नज़रों से देख रहा हूँ। और इस वैली में मतलब 20-22 विंड टरबाइन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये लोकेशन कौन सा है? तो यहाँ से जो पुणे की दूरी है वो लगभग 191 किलोमीटर है। जी हाँ, 191 किलोमीटर है। और इसके नियर बाय आपको बताना चाहूँगा सिन्नर है, और ये जो पास का गांव है वहाँ जमगांव है। तो यहाँ ये लोकेशन एग्जैक्टली वहीं पे है। तो काफ़ी, जब मैं इधर नासिक के तरफ आया था तो मुझे ये विंड टरबाइन काफ़ी सारे दिखे थे। और जब काफ़ी सारे दिखे थे तो मुझे लगा कि इसके नज़दीक जाकर मुझे देखना चाहिए, और वहाँ पे इस तरीके से मुझे देखने को मिला। तो मुझे यहाँ पे आना भारत सोलर यात्रा में एक बहुत ही कह सकते हैं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब में ऐसा पहला चैनल है जो इस तरीके से इतना नज़दीक विंड टरबाइन के पहुंचा है, रियल विंड टरबाइन के नज़दीक पहुंचा है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मैं काफ़ी समय से हूँ, तो कुछ विंड टरबाइन चल रहे हैं और कुछ विंड टरबाइन का डायना रुका हुआ है। जी हाँ, कुछ विंड टरबाइन का डायना रुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो विंड टरबाइन है जो घूम रहा है, और आप बीच में देख रहे होंगे वो विंड टरबाइन जो है वो नहीं घूम रहा है। तो इस तरीके से जिसके पास जितना पर्याप्त मात्रा में हवा आ रही है वहाँ पे तो विंड टरबाइन घूम रहा है, जहाँ पे नहीं आ रही है वहाँ पे नहीं घूम रहा है। लेकिन मेरे बगल में जो विंड टरबाइन है, मेरे बिल्कुल सर के ऊपर जो विंड टरबाइन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से घूम रहा है। और ये मैं जो इसकी हाइट भी देखूं, ये बहुत 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 विशाल विंड टरबाइन है। और जैसा कि हमने जो हम महाराष्ट्र आ रहे थे और उसमें जिस तरीके से ट्रक पे एक एक विंड टरबाइन के डायना को ले जाया जा रहा था, तो ये मुझे उतना ही ह्यूज लग रहा है विंड टरबाइन। और इसके ऊपर देखने में सिर्फ 3 डायना ही मुझे दिख रहा है और पूरा खुला आसमान दिख रहा है, जिसमें ये विंड टरबाइन अच्छे तरीके से रोटेट कर रहा है। अभी मैं ये जो अच्छे हैवीली रोटेट करता है तो इसमें एक अलग तरीके का नॉइज़ भी आता है, हवा को चीरने का नॉइज़ आता है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। और यहाँ पे विंड टरबाइन बहुत 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 अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे जब मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ तो यहाँ पे विंड का फ्लो बहुत अच्छा है। जी हाँ, विंड का फ्लो बहुत अच्छा है। आप देखो, मेरे बाल उड़ रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे हवा की कमी नहीं है, इसीलिए ये विंड टरबाइन इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। अब कौन से कंपनी ने इस विंड टरबाइन को लगाया है तो आपको बताना चाहूँगा, सुजलॉन। ये सारे जितने सारे विंड टरबाइन है सब पे सुजलॉन ही लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको फ़ोटो अपने लगा दूंगा। जी हाँ, सुजलॉन का ये विंड टरबाइन है। ये पूरे विंड फार्म एक तरीके से बोल सकते हो जो सुजलॉन का इक्विपमेंट लगा हुआ है। और जब ये इस तरीके से विंड टरबाइन लगता है तो उसमें कैसे क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका इंफ्रा बना हुआ है।
तो इस विंड टरबाइन के नज़दीक थोड़े जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये विंड टरबाइन काम कर रहा है यहाँ पे। और ये विंड टरबाइन के मैं बिल्कुल नीचे जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये विंड टरबाइन कैसे और किस तरीके से काम कर रहा है। और ये जो विंड टरबाइन है आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे मजबूती के साथ इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। जी हाँ, ये इंफ्रा बहुत अच्छे तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विंड टरबाइन जो है काफ़ी ह्यूज होता है। और जब ह्यूज होता है तो देखो इसी यहाँ से एक रास्ता इधर जा रहा है तो दूसरा विंड टरबाइन वहाँ पे लगा हुआ है। और इस विंड टरबाइन में आप ऊपर तक जा सकते हो। जी हाँ, ऊपर तक जा सकते हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक छोटी सी सीढ़ी लगाई गई है और ये जो है अपना केबिन है जिसके थ्रू ये पूरा ऊपर तक हम जा सकते हैं। जी हाँ, पूरा ऊपर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये विंड टरबाइन लगा होता है। और ये लगभग मैं बात करूँ तो अभी के लिए यदि मैं पूरा चारों तरफ मूव करूँ तो 10 से 20 स्क्वायर मीटर में ये आराम से विंड टरबाइन का बेस होगा। जी हाँ, बेस होगा विंड टरबाइन का। और इसी को, और ये जो एक ब्लॉक आप देख रहे हो ये लगभग 2 से 2.5 मीटर का है। और 2.5 मीटर का जब है तो ये मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये 50 मीटर के हाइट पे ये विंड टरबाइन लगाया गया है। जी हाँ, 50 से 60 मीटर का हाइट हो सकता है। एग्जैक्टली मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो। 1.5 मेगावाट का ये विंड टरबाइन है। जी हाँ, 1.5 मेगावाट का विंड टरबाइन है और इसका नंबर भी LOC नंबर S8 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये विंड टरबाइन को पूरे तरीके से ट्रैक किया जाता है। और यहाँ पे ये विंड टरबाइन में अंदर जाके यदि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है, जैसे ऊपर इसको किसी तरीके से हम मेंटेनेंस का वर्क करना है तो वो भी जाके कर सकते हैं। और ये इस तरीके से सीढ़ी बना हुआ है, अंदर जा सकते हैं केबिन में और उससे ऊपर जाकर उसको ठीक कर सकते हैं। और जो आप ऊपर देख रहे हैं कि विंड टरबाइन से सटा हुआ पूरा उसका सिस्टम है, वो भी लगभग 2 फ्लोर के आसपास की उसकी पूरी रख रखाव का होता है। पूरा रेगुलेटर, उसमें जो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो सारा इक्विपमेंट होता है। तो वो वहाँ पे जाके आप को इंजीनियर जाते हैं और उसको सही करते हैं। अब देखो जैसे ये धीरे धीरे भी घूम रहा है, अभी उतनी ज़्यादा हवा नहीं है तो थोड़ा सा हल्के में मूव हो रहा है। तो इसमें भी ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। जी हाँ, इसमें भी ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। और इतना ही मूवमेंट काफ़ी होता है किसी भी विंड टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप देख लो कि पूरा विंड टरबाइन लगा हुआ है। और जब एक का कैपेसिटी लगभग 1.5 मेगावाट है तो बाकी कितना ज़्यादा यहाँ पे विंड टरबाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसके लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी देखने को मुझे मिल रहा है। और ये ट्रांसफार्मर के थ्रू ये जो अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन ग्रिड में जाती है और वहाँ से हम इसके इलेक्ट्रिसिटी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में हार्नेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से पूरा विंड टरबाइन बना हुआ है। जी हाँ, पूरा विंड टरबाइन का ये फार्म है जो मुझे देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। और ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो सोलर तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन विंड की जो पॉसिबिलिटी है वो कोस्टल एरिया की बात करें या ऐसे पहाड़ी वाले एरिया में जहाँ पे विंड का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ पे इसकी एनर्जी को भी हार्नेस किया जा सकता है। और यह इस रीजन में काफ़ी सारे घरों में सोलर पैनल के साथ मुझे छोटे छोटे विंड टरबाइन भी दिखे हैं। तो वो भी मैं कहीं पे रुक के आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये पूरा विंड फार्म देख सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है महाराष्ट्र में। और ये मैं भारत सोलर यात्रा में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरा इंफ्रा मैंने आपको दिखाया। और अभी जब एक बार बहुत तेज़ फ्लो होगा तो ये कितना नॉइज़ करता है। वैसे तो अभी यदि धीरे धीरे मूव कर रहा है तो उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं हो रहा है,
जी हाँ, कोई भी नॉइज़ नहीं हो रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पे यदि थोड़ी तेज़ में घूमना स्टार्ट होता है तो उस समय पे इसकी नॉइज़ बढ़ जाती है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा और एक तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि विंड टर्बाइन कितना आवाज़ करता है। ये कुछ और नहीं, विंड टर्बाइन का आवाज़ है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है और पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी का इकोसिस्टम है उसको बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में जमगांव के पास, नासिक के पास, यहाँ से पुणे लगभग 191 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मुझे विंड टर्बाइन का बहुत बड़ा फार्म दिखा है जो मैं भारत सोलर यात्रा में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और हमारी भारत सोलर यात्रा की गाड़ी इस तरीके के विंड टर्बाइन वाले फार्म में भी पहुँच चुकी है। जी हाँ, वहाँ पहुँच चुकी है और आपको पूरा यहाँ से कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विंड एनर्जी को हार्नेस करके भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी का झंडा है उसको बुलंद किया जा रहा है। जी हाँ, और ये हमारी भारत सोलर यात्रा की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है महाराष्ट्र में विंड फार्म के पास और आप विंड टरबाइन को घूमते हुए भी यहाँ पे देख रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे विंड टरबाइन है जो आप हमारे नज़दीक से देख सकते हैं। जी हाँ, नज़दीक से देख सकते हैं। इस पूरे वैली में विंड टरबाइन ही विंड टरबाइन लगा हुआ है और कंटिन्यूस जो विंड का फ्लो है उसके थ्रू ये विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। जी हाँ, पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे विंड टरबाइन को देख रहा हूँ। और यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो देखो, विंड टरबाइन लगाने का एक इकोसिस्टम है, उसी के हिसाब से विंड टरबाइन लगता है। और यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ कि हर विंड टरबाइन के पास एक इस तरीके से, जी हाँ, ट्रांसफार्मर ज़रूर होता है। ट्रांसफार्मर जो कि इसके इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन स्टेप अप करके सीधा ग्रिड में कनेक्ट कर दे। तो दूसरा जो विंड टरबाइन है वो भी लगभग यहाँ से बात करें तो 300 से 400 मीटर के दूरी पे है और उस वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे जितने सारे आप देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेटवर्क यहाँ पे लाइन बिछी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ इस विंड टरबाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। जी हाँ, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो ये इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि विंड टरबाइन को एक सक्सेसफुली महाराष्ट्र में इस तरीके से रन कर रहा है। और यहाँ पे से मुझे जो इस तरीके का इंफ्रा दिखा है वो बाकी सारे जगहों पे जहाँ पे विंड का फ्लो अच्छा है वहाँ पे लग सकता है। जी हाँ, वहाँ पे लग सकता है और वहाँ पे इसी तरीके के विंड टरबाइन से काफ़ी सारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है वो हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट डेटा भी है विंड टरबाइन से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छा है। और इस तरीके से सुजलॉन जो है पूरे भारत में एक विंड टरबाइन का नेटवर्क आगे बढ़ा रही है। और विंड एनर्जी का जो योगदान है, सोलर का तो योगदान है ही है, विंड एनर्जी भी बहुत ही जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस तरीके से विंड टरबाइन उनके यहाँ पे कैसे लगेगा। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो बीच में 2 या 3 बार ये विंड टरबाइन काफ़ी ज़ोर से घुमा है और जब ज़ोर से घूमता है तो बहुत तेज़ आवाज़ भी होती है। उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे घर भी हैं। तो जब मैं उन लोगों से पूछा हूँ कि क्या ये विंड टरबाइन से आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस या किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है क्या, तो उन्होंने सीधा बोला है कि नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखो, एक तो बहुत बड़ा मिथ था और काफ़ी सारे लोग जो सोशल मीडिया पे इस तरीके के विंड टरबाइन के लिए बता रहे थे कि ये विंड टरबाइन जहाँ लगता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। तो भाई ये मिथ है, इसको आप बिल्कुल भी मत मानो। यहाँ पे मैंने लाइव लोगों से बात किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जब ये थोड़ा तेज़ घूमता है, देखो नॉर्मली घूमता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई आवाज़ नहीं आती है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके का कोई विंड टरबाइन का नॉइज़ नहीं आ रहा होगा। लेकिन बीच बीच में जब हवा का फ्लो ज़्यादा होता है
तो वहाँ पे ये आवाज़ तेज करता है। अब देखो इस तरीके के विंड टर्बाइन कहाँ कहाँ लग सकते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे देखो इस तरीके के विंड टर्बाइन को लगाने के लिए एक बेसिक सर्वे होता है, और उस बेसिक सर्वे में ये चेक किया जाता है कि वहाँ पे विंड का फ्लो किस तरीके से है। तो विंड का फ्लो यदि आपको 13 माइल्स पर आवर और इसको कैलकुलेट करें किलोमीटर में, तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वहाँ पे विंड का फ्लो है, तो वहाँ इस तरीके के विंड टरबाइन को लगाने में कोई परेशानी नहीं है और लगाया जा सकता है। लेकिन वहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ये विंड टरबाइन लगाने का कोई औचित्य ही नहीं होगा। वहाँ पे ये एक तरीके का बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है कि छोटे छोटे पहाड़ी वाले एरिया जहाँ पे हवा का बहुत अच्छा फ्लो है, वहाँ पे इस तरीके से लगाया जा रहा है और ये सक्सेसफुली यहाँ पे विंड फार्म जो है वो रन भी कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बना भी रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई किसी तरीके का परेशानी नहीं है, और इसीलिए मुझे लगा कि हमारे भारत सोलर यात्रा में तो ये कवरेज होना ही चाहिए। और आज तक के हिस्ट्री में यूट्यूब पे मुझे इतना नज़दीक आके किसी ने विंड टरबाइन के बारे में नहीं दिखाया, तो भारत सोलर यात्रा में मुझे ये सौभाग्य मिला। और थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर इंटरटेक, फेस्टॉन और हम महा सोलर एक्सपो के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिनका कि इवेंट 26, 27 और 28 दिसंबर को हो रहा है। तो ये सारे लोग मिलके मुझे भारत सोलर यात्रा में इतना इक्विप तो कर रहे हैं कि मैं इस तरीके के इनोवेशन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके के विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है, उसमें जाकर वहाँ पे दिखाऊं इस भारत सोलर यात्रा में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके के इकोसिस्टम को दिखाना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से देखो जो नई नई स्टोरी है वो हम आपको इस भारत सोलर यात्रा में बोलते नहीं हैं, दिखाते हैं आपको। तो क्या करना है, एक बार लाइक कर दो और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि ये जो विंड टरबाइन है इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखो किसी तरीके का यदि हम बड़ा सा सोलर पैनल सिस्टम का मेगावाट्स में सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि पूरा बाउंड्री वॉल करते हैं। जी हाँ, बाउंड्री वॉल करते हैं और वहाँ पे एक सिक्योरिटी देते हैं, फिर इंजीनियर को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे विंड टरबाइन है, लेकिन इसके आसपास ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई इस तरीके का बाउंड्री वॉल है। तो ये काइंड ऑफ ओपन है और इस तरीके से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में बहुत ही मिनिमम खर्च आता है विंड टरबाइन में, और इसका जो मॉनिटरिंग है वो ऑनलाइन किया जाता है। और जब ऑनलाइन किया जाता है वहाँ पे पता चलता है किसी भी तरीके का कोई परेशानी है तो वहाँ से इंजीनियर आके इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पूरा वर्क करते हैं। तो देखो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो बहुत बड़ा सिनारियो बनाया जाता है विंड टरबाइन में, वो मुझे यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इसके पहरेदारी पे नहीं बैठा हुआ है। और साथ ही यदि इसका डेली या मंथली बेसिस पे O&M का वर्क हो रहा होगा तो वो इसमें प्रोएक्टिव एक मेजर लिया जा रहा होगा, जो इंजीनियर आते होंगे और करके चले जाते होंगे। तो ये मुझे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो लगा, और ये आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सोलर पैनल और विंड टरबाइन में क्या फ़र्क है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। और अपनी भारत सोलर यात्रा यहाँ पे आ चुकी है विंड टरबाइन के पास। तो देखो क्या है कि मैं जब यहाँ पे पूरा विंड टरबाइन को कवर किया हूँ, और ये जिस गांव में लगा हुआ है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ये देख के मुझे अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? विद्या विजय सानव। तो विद्या, आप ये कौन सा गांव है आपका? गांव तो हमारा वडगांव है। हाँ। फिर हम मेरे आत्या के पास घर के आई हूँ। और म्हणजे इथे खूप छान विंटर आहे, खूप छान हवा आहे। हाँ, आणि ही विंड टरबाइन है। हाँ, विंड टरबाइन है। अच्छा, विंड टरबाइन से क्या बनता है? विंड टरबाइन से बिजली बनती है। और बिजली कौन यूज कर रहा है? बिजली और सगळे
सब यूज कर रहे हैं। सब यूज कर रहे हैं। तो ये इस गांव में और आसपास के जितने गांव, आपका गांव किधर है? हमारा गांव यहाँ से कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर है। तो आपके गांव से लेके यहाँ तक विंड टर्बाइन बहुत सारे लगे। हाँ बहुत है। तो ये जब घूमता है हाँ। तो किसी तरीके का नॉइज भी होता है क्या? आवाज भी होती है? हाँ होती है ना। होती है? अच्छी वाली हाँ, होती है? अच्छी वाली होती है। 2 मिनट। अच्छी वाली होती है? हाँ, होती है। ओके। तो देखो अभी क्या है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारे उद्योग धंधे भी लगेंगे और उसमें क्या होगा कि पर्यावरण का नाश भी होगा। हाँ। तो क्या आप सोचते हो कि इस तरीके के विंड टर्बाइन बहुत से लगे? हाँ, या लगे ना? लगे। और हमारी भारत सोलर यात्रा के बारे में क्या बताओगे? भारत सोलर यात्रा तो हमें करनी ही चाहिए। हाँ हाँ और पेड़ पौधे तो लगाने चाहिए। हाँ। और ये जो भारत है ना वो ये सही रहना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ। तो देखो क्या है कि भारत ऐसा ही रहना चाहिए और इसमें हम सब का योगदान होगा तभी जाके रहेगा। और ये बच्चे बोल रहे हैं और इनके लिए भारत को संभालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सर? हाँ, सही है। बराबर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं हाँ, और सोलर अपना सकते हैं। और आपके गांव में तो विंड टर्बाइन है ही जिससे आप बिजली यूज कर रहे हो। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा लगा मिलके। नमस्ते, मेरा नाम दत्तात्रेय गेनूजी मुठाड़ है और हमारी माता जी है 80 साल की एज। अभी लोक नियुक्त सरपंच हुए। हमारा जो विलेज है वडगांव पिंगला करके है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिन्नर तहसील करके, उसमें छोटा सा गांव है वडगांव पिंगला करके। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में अष्टप्रधान मंडल करके उसमें मोरोपंत पिंगले जो पंत प्रधान थे महाराष्ट्र के, उनका ये गांव है वडगांव पिंगला। उनको ये जहांगीरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये गांव उनको जहांगीरी में दिया था। ओह, और यहाँ पे मैंने सुना है कि आप लोगों को भूजल के मामले में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। बराबर। हाँ, आपने सही सुना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था वो। अच्छा, और ये राज्य सरकार ने भी एक्नॉलेज किया? एक्नॉलेज किया, बराबर। ओके। तो देखो क्या है कि मैं भारत सोलर यात्रा में महाराष्ट्र विजिट कर रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं विंड टर्बाइन देखने आया था तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। आप मुझे लेके आए यहाँ पे और मुझे लगता है कि यहाँ की जो सरपंच है और यहाँ का इतना बड़ा इतिहास रहा है तो वो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो ट्रीट किया, जो यहाँ पे स्वागत हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। तो और इनसे आशीर्वाद भी मुझे मिला तो ये मेरे यात्रा के लिए आगे मुझे और भी मोटिवेट करेगा। इसके लिए थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे हमारी भारत सोलर यात्रा के बारे में, क्योंकि हम इसमें सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। सोलर के बारे में हम भी पॉजिटिव है। 1-2 कंपनी आई, क्योंकि क्या है कि सोलर से आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो किसानी आसानी से हो सकता है और दूसरा है कि आपके बिजली बिल को जीरो कर सकता है। तो हम यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि और इसमें हम ज्योतिर्लिंग भी विजिट कर रहे हैं। अच्छा, महादेव से आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के आराध्य रहे हैं। तो उनसे आशीर्वाद इसलिए ले रहे हैं कि सबको ऐसी सोच आए कि सोलर लगाने की लोग सोच ले। तो इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हम ज्योतिर्लिंग भी जा रहे हैं और सब में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपकी सोलर यात्रा जो भी चल रही है वो हमारे गांव की तरफ से, वडगांव पिंगला ग्राम पंचायत की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये लोकेशन हम जो है नासिक में वडगांव पिंगला यहाँ पे आए हुए हैं और ये सरपंच जी का घर है जहाँ पे मुझे मुलाकात हुई इनसे और इन्होंने भारत सोलर यात्रा के बारे में पूछा और इस गांव में क्या हो सकता है सोलर से रिलेटेड वो भी इन्होंने जाना। तो एक आदर्श सोलर विलेज का प्रोविज़न है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस गांव का भी नाम आए। उसके लिए आपने बोला तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलर जैसे जैसे आगे बढ़े वो हमारे लिए अच्छा है। आप भारत सोलर यात्रा के बारे में क्या बताएंगे? भारत सोलर यात्रा जो भी अभी चल रही है सर के माध्यम से, वो बहुत ही बढ़िया तकनीक है
और गांव-गांव में विलेज में अगर ऐसी यात्रा घूमेगी फिरेंगे तो बहुत सारी योजनाएं सोलर के बारे में जो भी है वो उसका अवेयरनेस बढ़ जाएगा और सोलर करने की उम्मीद भी बढ़ सकती है इससे। और हमारे गांव में कल ही हमारा ग्राम सभा हुआ है, तो ग्राम सभा में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो पीने का बावड़ी है उसमें सोलर लगना चाहिए, उसमें बिजली बिल कम हो जाएगा। और स्कूल में अगर सोलर लगता है तो उसमें भी लाइट का जो भी बिल का प्रावधान है वो कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए स्कूल को भी लाइट बिल फ्री करना चाहिए। वो सब के लिए सोलर इतना ज़रूरी है कि हम कमर्शियल शॉप हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो या गांव का हर एक किसान का जो घर है वो सब बिजली मुक्त हो जाए। इसीलिए इसके लिए सोलर यात्रा और सोलर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो सच में बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा और उसमें जो भी मेंटेनेंस आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कम हो जाएगा। और सोलर पैनल का अभी बहुत सारी कंपनियां हैं वो 30-30 साल 40-40 साल उसका वारंटी गारंटी देते हैं, इसीलिए इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा गांव आदर्श सोलर पैनल लगाने के हिसाब से हम पूरी तैयारी करेंगे और सर का अगर हमें सहयोग रहा तो हमारा गांव जो है बिजली मुक्त हो जाएगा और गांव को अच्छा सा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पुरस्कार में कैसे मिलेगा उसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। और सर आपकी यात्रा हमारे गांव में आई, इसलिए आपका और आपके कंपनी का जो भी है, नहीं कंपनी नहीं है हमारी, तो अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन जो है उसके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आप हमारे गांव में आए, सरपंच के माध्यम से आपका हमारे गांव की तरफ से पूरी तरह से वेलकम और शुभकामनाएं के साथ हम आपको शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद सर। हाँ, और एक चीज़ और भी बताऊंगा, आपने बोला कि बिजली मुक्त होगी, बिजली युक्त होगी, लेकिन बिजली बिल फ्री होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव को, वडगांव पिंगला नासिक में जो है, इसको हम आदर्श सोलर विलेज में लाएं। ठीक है सर, थैंक यू। आप केंद्र की तरफ से आए, दिल्ली की तरफ से आए और आपका भी वडगांव के हिसाब से हम बहुत बहुत बधाई के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको धन्यवाद बताना चाहते हैं कि हमारा जो गांव है वो जल्दी आदर्श सोलर पुरस्कार युक्त गांव रहेगा, ऐसी आपसे इच्छा उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूँ, ये होगी, 100% होगी। धन्यवाद।